स्वामी विवेकानंद। इस नाम को सुनते ही आपके दिमाग में उनका वो फेमस स्लोगन तो आ ही गया होगा। पर आज इस महान पुरुष के बारे में हम आपको कुछ रोचक बातें बताएंगे। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कोलकाता में हुआ था, भुवनेश्वरी देवी और विश्वनाथ दत्त के यहाँ। इनका बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। बचपन में नरेंद्र काफ़ी शरारती हुआ करते थे, पर कौन जानता था कि यही नरेंद्र आगे चलकर दुनिया पलटने का मादा रखता है। स्वामी विवेकानंद जी ने अपने जीवन में योग और साधना के बल पर कई सारी चीज़ें और कई सारी सीख हमें दी हैं। बचपन में स्वामी विवेकानंद जी पढ़ाई लिखाई में तेज तो थे, पर उनका पढ़ने में मन ज़रा भी नहीं लगता था। उनका दिमाग स्क्रीन शॉट की तरह काम करता था, यानी वो जो एक बार देख लेते वो उन्हें हमेशा के लिए याद हो जाता। स्वामी विवेकानंद जी का जो सबसे ज़्यादा लगाव था उनके सांसारिक जीवन में, वो था उनकी माता यानी भुवनेश्वरी देवी से। वो अपनी हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात भुवनेश्वरी देवी से ज़रूर बताते, और शायद उन्हीं के आशीर्वाद और उन्हीं के आशीष के बल पर स्वामी विवेकानंद ने सदियों साल बाद भी, 100 साल और 200 सालों के बाद भी हमारे दिल में एक अलग जगह बनाई हुई है। स्वामी विवेकानंद जी भले ही एक रईस परिवार से थे, पर उनके पिता बहुत बड़े दानी थे और उनकी माता भी धार्मिक कार्यों में काफ़ी मग्न रहती थीं। स्वामी विवेकानंद जी ने कभी भी अपने रईसी का रौब नहीं जमाया। वो हमेशा सादा जीवन और उच्च विचार का संतुलन ही लेकर चला करते थे। पर उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब वो मिले कोलकाता के एक दक्षिणेश्वर में रहने वाले एक पागल संत, जिन्हें कहा जाता था रामकृष्ण परमहंस से। रामकृष्ण परमहंस उस समय एक बहुत बड़े संत माने जाते थे और स्वामी विवेकानंद ब्रह्म समाज के सदस्य थे, जो कि स्थापित किया गया था राजा राम मोहन राय द्वारा। उसके सदस्य होने के कारण वहाँ के कुछ प्रतिष्ठित लोगों ने उन्हें आग्रह किया कि वो श्री रामकृष्ण परमहंस से ज़रूर मिले, और स्वामी विवेकानंद जी ने दक्षिणेश्वर जाकर श्री रामकृष्ण परमहंस से मुलाकात की। पर पता नहीं क्या श्री रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद जी में रिश्ता था कि उन्होंने देखते ही पहचान लिया कि विवेकानंद कौन है, और उन्होंने बताया कि विवेकानंद कोई आम पुरुष नहीं। दोस्तों, आप में से कई लोगों ने सप्तऋषि के बारे में तो ज़रूर ही सुना होगा, और कहा जाता है कि रामकृष्ण परमहंस ने बताया कि वह विवेकानंद उन्हीं में से एक ऋषि हैं। स्वामी विवेकानंद जी को देखते ही श्री रामकृष्ण परमहंस पहचान गए कि ये ज़रूर पृथ्वी में कुछ बड़ा काम करेंगे, क्योंकि वो उन सप्तऋषियों में से एक थे, और हुआ भी ऐसा ही। श्री रामकृष्ण परमहंस के गाइडेंस में रहते हुए विवेकानंद जी ने कई सारी बातें सीखी, और वो बड़ा मोमेंट तब आया जब वो पहुँचे शिकागो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एक शहर शिकागो, जहाँ कई सारे धर्मों के लोग इकट्ठा हुए थे अपने अपने धर्म का विचार रखने, और सभी धर्मों में सहिष्णुता बनाने के लिए कई सारे धर्मों के लोग 1893 में वहाँ इकट्ठा हुए। वहाँ पर विवेकानंद जी ने हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया और बताया कि हिंदू धर्म कोई कर्मकांडी या बटा हुआ धर्म नहीं है, यह वेदों और गीता का धर्म है, जहाँ आदर्श काम करते हैं। उन्होंने बताया कि हिंदू धर्म 2 भागों में ज़रूर बटा है, और वो है ज्ञान कांड और कर्म कांड। कर्म कांड जो हम इस समय कर रहे हैं, यानी मूर्ति पूजा, यज्ञ, हवन जो हम करते हैं, वो कर्म कांड की श्रेणी में आता है। और हम जो ये कर रहे हैं, यानी मूर्तियों को पूजते हैं, बड़े बड़े मंदिरों में जाते हैं, वो केवल कर्म कांड है, यानी वो भगवान को पाने का बाल्यावस्था है। और ये बात मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आपको विस्तार पूर्वक समझाई थी। तो अगर भगवान को पाना है, भगवान हमारे अंदर हैं और उन्हें बस जगाने की देरी है, ये बात हमें विवेकानंद जी ने समझाई। और हमें विवेकानंद जी को देखना और सुनना चाहिए, क्योंकि उनकी टीचिंग्स 1500 सालों तक चलेंगी, ऐसा श्री रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा था। पर 39 साल की अल्पायु में ही श्री रामकृष्ण परमहंस जी के कहे अनुसार उनकी मृत्यु हो गई 4 जुलाई 1902 को। पर अपने महान कार्यों और अपने टीचिंग्स के दम पर श्री स्वामी विवेकानंद जी आज भी हमारे दिल में बसे हुए हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। वैसे मैं कहता नहीं, पर करिएगा ज़रूर। धन्यवाद।